सितंबर 1951 को जो है अपने मंत्री पद से जो इस्तीफा दे दिया, यानी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पार्टी को यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी को जो है मजबूत करना शुरू किए हैं और इसके बाद 1952 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े और चुनाव में जो है ये कांग्रेस ने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर का विपक्ष में जो है उन्हीं के पीओ को लड़ा दिया वहां पर जहां से बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। और साथियों बाबा साहब अम्बेडकर उसमें जो वोट लाए हैं 1,23,576 वोट लाए हैं और वहीं एनएस काजोलकर जो 1,37,950 वोट लाए हैं और इतने अधिक वोटों से जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है हरा दिए। कौन? नारायण सदोबा काजोलकर जो कांग्रेस पार्टी से थे। अब ये जो चुनाव जब लड़ रहे थे तो उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। सबसे बड़ी दुख की बात है कांग्रेस यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू एनएस काजोलकर का जब चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए सभा किया, उनकी खूब ज्यादा जो है प्रशंसा किया और इतनी ज्यादा जो है षड्यंत्र के तहत साजिश के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया। और अंत में जब बाबा साहब अम्बेडकर हार गए तो बहुत रोया था साथियों, बहुत रोया था, क्योंकि एक तो बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से जो है ब्राह्मण लोगों ने, पाखंडियों ने जो है शोषण किया था बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान सभा में नहीं घुसना देना चाहता था। और जब हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। अब अंतिम चरणों का चुनाव जो है 1 जून को होने वाला है। साथियों इस चुनाव प्रचार प्रसार की रैलियों में मैंने एक दृश्य देखा इंडिया अलायंस का। मान के चलिए आप इसे कांग्रेस का लीजिए, मैं कांग्रेस इसलिए कहता हूं क्योंकि इंडिया अलायंस को लीड करने वाला कांग्रेस ही है। साथियों कांग्रेस से भी खूब ज्यादा इंडिया अलायंस के जितने मेंबर है, प्रत्याशी, नेता, मंत्री है, सभी लोग खूब ज्यादा जो है अभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आज से पहले 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले हालांकि कांग्रेस ने कभी भी कोई सभा में, कोई चुनावी प्रचार प्रसार में अंबेडकर का भी तस्वीर कभी नहीं लगाए थे अपना पोस्टर बैनर में, और नहीं अंबेडकर का संविधान की बात करते थे। पर आज के समय में खूब ज्यादा जो है चुनावी प्रचार प्रसार में जो है कांग्रेस की ये जो नीति है संविधान बचाने की और बाबा साहब अम्बेडकर की नारा लगाने की खूब ज्यादा प्रचलन में चढ़ चुकी है। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कांग्रेस सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात करके ढकोसला करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं? ये भी सत्ता में आने के बाद संविधान बदल देंगे? ये भी साथियों क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल है। एक गंभीर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को खूब रुलाया और कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को खूब ज्यादा जो है हराया भी है। हर जगहों पर बाबा साहब अम्बेडकर को, जहां जहां से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ते थे वहां वहां से कांग्रेस जो है बाबा साहब अम्बेडकर को हरा देते थे षड्यंत्र के द्वारा, साजिश के तहत। तो एक बड़ा गंभीर सवाल है कि कांग्रेस क्या बाबा साहब अम्बेडकर को जो आज बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्या वो संविधान को बेच देंगे जैसे ही सत्ता में आएगा कांग्रेस? ये सवाल है साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर राहुल गांधी जी जो है इस प्रकार से अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस की वजह से क्यों रोना पड़ा था, किस लिए रोना पड़ा था, कब रोए थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों में कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना ये है कि पहले जो है आप लोग कुछ कमेंट ना करें उल्टा सीधा बिना वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है वीडियो का आधा अधूरा देखते हैं और आधा अधूरा ज्ञान में जो है तुरंत फैलना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा वैसा प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव वाला चीज। तो पहले वीडियो को शांतिपूर्वक से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, इसके बाद आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप वेलकम, आप स्वागत है, आप कमेंट करें, अवश्य कमेंट करें।
ये साथियों मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, वीडियो पूरा देखता भी नहीं और पहले ही जो है कमेंट कर दिया, इसलिए मैं आपको पहले ही सूचना कर दिया। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कुल 3 चुनाव को हराया। ऐसे तो 3 चुनाव नहीं बल्कि जिंदगी भर बाबा साहब अम्बेडकर को हराते रहा। कैसे बताते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर हम देश के लोगों जो शोषित वंचित महिलाओं के लिए कुछ अधिकार दिलाने के लिए संविधान सभा में प्रवेश होना चाहते थे, संविधान लिखने के लिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। तब साथियों यही संविधान को लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो है कांग्रेस ने संविधान सभा में घुसने से रोका, क्योंकि संविधान सभा में घुसने के लिए प्रक्रिया बना दिया गया कि चुनाव जीत कर आना है तब जो है संविधान सभा में घुस सकते हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े और चुनाव में कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में आवे। मैं आपको साथियों जानकारी के लिए बता दूं, जितने पाखंडी मानववादी व्यवस्था को मानने वाले लोग थे उस समय का सभी कांग्रेस पार्टी में ही थे। तो उन लोगों को बड़ा तकलीफ था, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोषित वंचित लोगों के लिए बात करते थे, उनके अधिकारों के लिए जो है मांग करते थे। अरे कांग्रेस नहीं चाहते थे कि मतलब जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो इन शोषित वंचित लोगों को, इन गुलामों को जो है अधिकार दे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में घुसने के लिए बार बार रोका गया, चुनाव में हराया गया। वे लोग कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो एक अछूत, जिसको विद्यालय में जो है वर्जित था, विद्यालय में पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वो अछूत थे, अनटचेबल थे और वो अछूत व्यक्ति से ये संविधान सभा में अगर घुस जाएंगे और उनके द्वारा अगर संविधान लिखा जाएगा तो पूरा देश से समझ लो अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ये साथियों कांग्रेस के लोगों को मानना था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में घुसने से रोका गया। बाबा साहब अम्बेडकर को यह भी कहते थे कि संविधान लिखने की क्या जरूरत है भाई, पहले तो संविधान है, मनुस्मृति, उसी से देश चल जाएगा, क्या संविधान लिखने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे पहला चुनाव जो है 1946 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव लड़े गए हैं, उस चुनाव को हरा दिए गए कांग्रेस के द्वारा। एक चुनाव साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ये हार गए। इसके बाद संविधान सभा में जाने के लिए जो है पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लीगों ने जो है विधायकों के समर्थकों के द्वारा, उनके टिकटों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को जो है संविधान सभा में भेजा गया। बाबा साहब अम्बेडकर इसके बाद संविधान सभा में घुसा। इसके लिए कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को साथ देने वाले पाखंडी मानववादी ये कांग्रेस वाले कोई नहीं थे, मुसलमान भाई थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को मदद किए, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा। इसलिए मुस्लिम भाई का बहुत बड़ी कर्जदार है हम लोग, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बाबा साहब अम्बेडकर को वहां तक पहुंचाया, तब जाके इतना सुंदर सा संविधान मिल पाया हमें, जिसमें हमें अधिकार मिला है। इसलिए मुस्लिम भाइयों को जो है आज भी नमन करिए। वो मुस्लिम भाई जो बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा, आज के वो मुस्लिम भाई, जो मुस्लिम भाई के लोगों ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को इतना हेल्प किया। साथियों तो ये 1946 के लोग 1946 का संविधान सभा का जो चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया। इसके बाद दूसरा चुनाव जो है बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में हराया। ये चुनाव थे लोकसभा का चुनाव। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद जब संविधान लागू हो गया तो देश बाबू एक लोकतंत्र वाला बन गया। लोकतंत्र वाला जब देश बन गया तो लोकतंत्र में पहला चुनाव जो है 1952 में हुआ। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जो है चुनाव लड़े। चुनाव कहां से लड़े? महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई सीट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़े 1952 में। कौन सा पार्टी से लड़े थे? तो अपनी पार्टी से लड़े थे, जिस पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस पार्टी से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े 1952 में। जब 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर
लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, लीडर्स, जो अंतरिम सरकार का जो है प्रधानमंत्री थे, मंत्रिमंडल के हेड थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस आने की नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए क्या किया, एनएस काजोलकर को कांग्रेस के द्वारा टिकट देकर इसे बाबा साहब अंबेडकर का विपक्ष में चुनाव लड़ाया। बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए से बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से टिकट दिया नारायण सदोबा काजोलकर को। ये कौन थे? एनएस काजोलकर कौन थे? ये एनएस काजोलकर साथियों खुद बाबा साहब अंबेडकर का ये पीए थे, पीए समझिए, आनी बाबा साहब अंबेडकर का पीए थे एनएस काजोलकर। लेकिन एनएस काजोलकर को जो है टिकट दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने देकर बाबा साहब अंबेडकर का विपक्ष में लड़ा दिया महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को हराना था और इसको उतार दिया, यानी कि एनएस काजोलकर को। जो एनएस काजोलकर बाबा साहब अंबेडकर का पीए थे, पीए का काम करते थे। सोचिए, मान लीजिए एक बाप और एक बेटा है, अगर बेटा अगर बाप को हरा दे तो कितना खराब लगेगा, सोचिए। और ये इतना छोटे पद में मतलब बाबा साहब अंबेडकर का पीए होते हुए वो अगर चुनाव हरा दे रहे बाबा साहब अंबेडकर को, तो सोचिए कि बाबा साहब अंबेडकर को कितना दुख लगे होंगे, कितना दुख लगे होंगे। ऐसे तो बाबा साहब अंबेडकर को जो है इतना सताया, इतना परेशान कांग्रेस ने किया कि 1951 में बाबा साहब अंबेडकर अपने मंत्री पद से, कानून मंत्री के जो पद थे उस पद से इस्तीफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 में जो है जो मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री के पद में थे, उस मंत्रिमंडल से भी कानून मंत्री का पद को छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड भी ला रहे थे, जिसमें महिलाओं की किस्मत की बात कहे गए थे, महिलाओं के हर अधिकार दिए गए थे। वो अधिकार की बाबा साहब अम्बेडकर जब बात कर रहे थे, हिंदू कोड के कानून लिखे, तो सभी कांग्रेसियों ने विरोध किया और विरोध के कारण बाबा साहब अम्बेडकर 27 सितंबर 1951 को जो है अपने मंत्री पद से जो इस्तीफा दे दिया, यानी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पार्टी को, यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी को जो है मजबूत करना शुरू किए हैं, और इसके बाद 1952 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े, और चुनाव में जो है ये कांग्रेस ने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर का विपक्ष में जो है उन्हीं के पीओ को लड़ा दिया वहां पर जहां से बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर उसमें जो वोट लाए हैं 1,23,576 वोट लाए हैं, और वहीं एनएस काजोलकर जो 1,37,950 वोट लाए हैं। और इतने अधिक वोटों से जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है हरा दिए कौन? नारायण सदोबा काजोलकर, जो कांग्रेस पार्टी से थे। अब ये जो चुनाव जब लड़ रहे थे तो उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। सबसे बड़ी दुख की बात है, कांग्रेस यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू एनएस काजोलकर का जो चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए सभा किया, उनकी खूब ज्यादा जो है प्रशंसा किया, और इतनी ज्यादा जो है षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया। और अंत में जब बाबा साहब अम्बेडकर हार गए तो बहुत रोया था साथियों, बहुत रोया था। क्योंकि एक तो बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से जो है ब्राह्मण लोगों ने, पाखंडियों ने जो है शोषण किया था बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान सभा में नहीं घुसना देना चाहता था। और जब किसी तरह से संविधान सभा में घुसा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसी खुद बाबा साहब अम्बेडकर हार जाते हैं, तो सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को कितना दुख लगा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आवाज में जाकर खूब रोया, खूब रोया। और ये पूरी जो है गलती और ये पूरी श्रेय जो है कांग्रेस को दिया कि कांग्रेस ने हम लोगों को जो है बहुत सताया। और साथियों, तीसरा चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर जो है लोकसभा का चुनाव लड़े, उपचुनाव, जो 1954 में लड़े, जब भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़े बाबा साहब अम्बेडकर, उपचुनाव।
इस समय में भी कांग्रेस ने काफी प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विपक्ष में खड़ा कर दिया और खूब प्रचार किया, खूब प्रसार किया और बाबा साहब अम्बेडकर को फिर से लोकसभा का चुनाव को हरा दिया। सोच लीजिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर देश का ये कानून का किताब जो ये संविधान लिखा हो वो व्यक्ति खुद हार जा रहा है, तो सोच लीजिए कि कितने बड़े जो है ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नफरत करने वाले व्यक्ति थे कांग्रेस लोग, जो ये संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े। ये संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, इसी के नियमावली के तहत जो है चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं। तो आप इसको षड्यंत्र और साजिश नहीं कहते हैं तो क्या कहेंगे आप इसको? और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव साथियों 3 बार चुनाव लड़े, आने एक संविधान सभा के लिए लड़े, लोकसभा के लिए एक बार लड़े, एक लोकसभा का उपचुनाव के लिए लड़े और तीनों बार बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव को हार गए। एक बार भी कांग्रेस ने जो चुनाव जीतने नहीं दिया। इतने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ये लोग नफरत करते थे। और आज यदि कांग्रेस पार्टी अगर कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की बात करता है, संविधान की बात कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की नारा लगा रहे हैं, तो ये विश्वास करने वाली बात एकदम 90% तो नहीं है साथियों। लेकिन फिर भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समय समय के आधार पर लोगों का दिमाग, मानसिकता चेंज होता है, दिमाग बदलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि साथियों उस समय का जो कांग्रेस पार्टी के जितने सारे मनुवादी थे, पाखंडीवादी थे, वो सभी लोग कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में ही फूट पड़ा, कांग्रेस में ही टूट पड़ा और जो है वहां से कट कर एक अलग संगठन बना और जिस संगठन से आज जाकर भारतीय जनता पार्टी बना। जब बीजेपी बना तो उसमें जितने सारे पाखंडी मनुवादी थे वो अधिकतर जो है इसमें आ गया। चूंकि ये बीजेपी जो बना है भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू सभा से जो है कटकर बना हुआ है। तो कांग्रेस में जितने पाखंडी मनुवादी थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा विरोध करते थे, वो सभी लोग बीजेपी में आ गए। तो आप बीजेपी में जब आ गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो पाखंडी लोग जो पहले के समय में जो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो मतलब साथियों मान लीजिए एक बोरी है और वो बोरी से अगर एक आलू अगर सड़ जाए और उस सड़ा हुआ आलू को अगर निकाल दिया जाए तो बड़ा ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बोरी में एक साथ आलू रहेगा सड़ा हुआ तो वो धीरे धीरे क्या करता है, सब आलू को सड़ा देगा। इसलिए क्यों ना एक ही जो है आलू को वहां से फेंक दिया जाए। और ऐसा ही हुआ कि कांग्रेस से जो है जितने पाखंडी मानवादी थे धीरे धीरे उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक निकल गया। अब जब निकल गया तो मोटा मोटी मान के चलिए आज के समय में कांग्रेस जो है अभी के समय में जो बीजेपी वाले जो बयान दे रहे हैं, आनंद हेगड़े जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ज्योति मिर्धा जो बात कर रहे हैं, अरुण गोविल जो बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, इस आधार पर, इस नजरिए पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही अभी वर्तमान समय में बिल्कुल 100% ठीक बैठता है। लेकिन एक सवाल ये जरूर बनता है कि क्या संविधान कांग्रेस भी बदलेगा? क्या राहुल गांधी भी संविधान को छेड़छाड़ करेंगे? क्या राहुल गांधी सिर्फ ढकोसला कर रहा है, सिर्फ ये जो है वोट लेने के लिए? ये बड़ा गंभीर सवाल है साथियों। बाकी बात मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि कांग्रेस आगे आने वाले समय में अगर जीत जाती है तो फिर क्या करने वाला है। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।